वेलकम स्टूडेंट। क्लास 7th जिसमें हम एसएस शुरू किया था हमने, उसमें सिविक्स का जो चैप्टर 1 है उसको हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। डेमोक्रेसी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट वही लोग रूल कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब वो रूल ना करके उनकी जगह पे कोई और रूल कर रहा है। जैसे आज हम भारत में रह रहे हैं, तो हमारे भारत में क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? तो हमें पता लगेगा कि हमारे भारत में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्यों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? क्योंकि हमारे भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हम लोग सब मिलकर क्या नहीं कर सकते, भारत को नहीं चला सकते। इसलिए हम में से हम कुछ लोगों को क्या करते हैं, इलेक्शन से चुनते हैं। इलेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, उनको चुनते हैं, और चुनने के कारण वो क्या करते हैं, हमारी वजह से आगे जाते हैं और सरकार बनाते हैं, और वो फिर देश को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो हमें देखना है डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का सबसे पुराना फॉर्म है। इन विच पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द स्टेट। इसमें लोग क्या करते हैं, खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि जो स्टेट है या उनका राज्य है उसमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं या किस तरीके से काम करना है, उसके लिए वो लोग खुद क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। सच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस नियरली मोर देन 2000 ईयर अगो। इस तरह की डेमोक्रेसी ग्रीस के स्टेट में थी, और आज से करीबन 2000 साल पहले। एट दैट टाइम दिस सिटी स्टेट यूज टू हैव ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। और उस समय ऐसे स्टेट, यानी स्टेट का मतलब उस समय जो ग्रीस का स्टेट था वहाँ पे जनसंख्या, पॉपुलेशन यानी लोग बहुत कम होते थे। इन दिस केस, इस तरह अगर पॉपुलेशन कम हो, इट वॉज पॉसिबल फॉर द ऑल अडल्ट पीपल। अडल्ट का मतलब जो भी अभी के केस में हम देखा जाए तो अडल्ट का मतलब होता है 18 साल से ज़्यादा के अडल्ट है, और वैसे उसको वयस्क बोलते हैं, यानी कि जो 18 साल से ज़्यादा हैं अभी इंडिया में उनको हम अडल्ट बोलते हैं। वो क्या करते हैं, टेक पार्ट इन द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कम थी, तो अडल्ट जितने भी लोग थे वो सब मिलकर सरकार चलाना और क्या डिसीजन लेना है उसके लिए वो क्या करते थे, मिलकर डिसीजन लेते थे। नाउ ए डेज बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, लेकिन हम जानते हैं आज के समय में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट टाइम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई नेशन स्टेट। पहले जिसको हम सिटी और या स्टेट बोलते थे, आज उसको क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं, यानी पूरा देश बोलते हैं, विद ह्यूज पॉपुलेशन, और जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो द अर्लीस्ट प्रिवलेंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नो मोर पॉपुलर। इसीलिए आज के टाइम पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ना ही प्रसिद्ध है और ना ही प्रैक्टिकल रूप से हम लोग इसको कर सकते हैं। यानी कि हम सोचे कि हमारे देश के हम सारे अडल्ट लोग, यानी कितने करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, तो अडल्ट हो वो इकट्ठा होकर क्या कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं। तो आज प्रेजेंट के टाइम में अगर प्रेजेंट का सीन देखा जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसीलिए उसकी जगह किसने ले ली है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ने ले ली है। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के ज़माने में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है हिंदी में प्रतिनिधि, यानी आप लोग खुद जाके सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हम लोग जन हैं, इसीलिए हम हमारी जगह हमारा रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि भेजते हैं, और वो प्रतिनिधि हमारी जगह जाकर हमारी बातों को रखता है और सरकार को चलाता है। इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इस डेमोक्रेसी में पीपल यानी लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट का मतलब चुनते हैं। किसको चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और किसके आधार पे चुनते हैं वो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी अभी हम पढ़ेंगे कि किसको वोट देने का अधिकार है। जैसे हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है 18 साल से ज़्यादा जिसकी भी उम्र हो, भले वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, 18 साल से जिसकी भी ज़्यादा उम्र हो, वो भले अमीर हो गरीब हो, सब वोट दे
सकते हैं। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये जो इलेक्ट होकर जाते हैं प्रतिनिधि, ये मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट या सरकार बनाते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और फिर ये क्या करते हैं, हमारे देश के लिए क्या लेते हैं, अलग अलग डिसीजन लेते हैं, प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लेकिन किसके बदले में लेते हैं, लोगों के बदले में, क्योंकि लोग नहीं जा सकते तो इसलिए लोग अपने प्रतिनिधि को जीत के भेजते हैं और वो उनकी जगह पे डिसीजन लेते हैं। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल का मतलब इनको किसको जवाब देना पड़ता है, इसको लोगों को जवाब देना पड़ता है, नहीं तो अगले चुनाव में लोग इनको क्या कर देंगे, हरा देंगे। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर, इनके पावर का यूज करने के लिए इनको लोगों को क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। टुडे द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया के लगभग सारे देशों में ये कौन सी डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे इंग्लैंड में है, फ्रांस में, जापान में है, इंडिया में है, यूएसए में, और द सम, ये सब मेन कंट्री है जहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगला होता है, अगली टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या है, द राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस बाय वोट, यानी हमारे पास अधिकार है, राइट का मतलब अधिकार है कि हम, हमारी पसंद क्या है और उसको हम वोट दे सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज बोलते हैं। व्हेन द राइट टू वोट इज गिवन टू एवरी अडल्ट, पहले क्या होता था कि वोट देने का अधिकार सबको नहीं दिया जाता था, पहले मैन को दिया जाता था, वुमेन को नहीं देते थे, कई जगह अमीर को देते थे, गरीब को नहीं देते थे। लेकिन अगर वोट देने का अधिकार हर अडल्ट को दे दे, अडल्ट यानी जो अभी हमारे देश में 18 साल से, हर देश में अलग अलग रहता है ये, पहले जब आज़ाद हुआ था हमारा देश तब 21 साल से ज़्यादा वाले थे अडल्ट, अभी कितना हो गया, 18 वाले। अडल्ट का मतलब जो समझ सकते हैं, जैसे आज बच्चों को वोट देने देंगे तो बच्चों को तो कोई भी बहला सकता है ना, या किसी भी चीज़ का लालच दे सकता है, लेकिन अडल्ट वो होगा जो अपनी समझ से क्या देगा, वोट देगा। और जब उसको वोट का अधिकार मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज। इट मीन्स एवरी सिटीजन हु इज़ एन अडल्ट, इसका मतलब है हर एक नागरिक, सिटीजन का मतलब हर एक भारत का नागरिक या किसी भी देश का नागरिक हो, उसको अगर एंटाइटल टू कास्ट हिस और हर वोट, अगर उसको उसका या उसकी वोट देने का अधिकार मिल जाए, ये ना देखा जाए कि वो कौन से धर्म का है, कास्ट का है, कौन से क्रीड का है, कौन सा सेक्स है, उसका सेक्स का मतलब मेल है या फीमेल है ना, ये नहीं देखेंगे, मेल है या फीमेल, सब क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। कौन से रिलीजन यानी धर्म का हो या उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं, अगर वो अडल्ट है तो वो वोट दे सकता है। द पीपल थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और इसी वोट के कारण हम लोग अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं। डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड टुडे, अलग अलग तरह के जो पावर्स के सिस्टम है वो दुनिया में है, वो कौन कौन से, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल्दो मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड हैव एडॉप्टेड डेमोक्रेसी, अभी तक लगभग बहुत सारी कंट्रियों ने किसको अपना लिया, डेमोक्रेसी को अपना लिया। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के राज्य को उन्होंने क्या कर लिया है, अपना लिया है। येट इन ईच कंट्री इट इज़ प्रोसेस सर्टन फीचर विच आर स्पेसिफिक टू दैट कंट्री, लेकिन हर एक कंट्री में इसका तरीका और कुछ कुछ इसमें क्या है, चेंजेस है। दिस इज़ बिकॉज डेमोक्रेसी इज शेप्ड इन ईच कंट्री बाय इट्स ओन हिस्ट्री, क्योंकि हर कंट्री में डेमोक्रेसी किसकी वजह से आई, उसी कंट्री के इतिहास की वजह से, उनकी संस्कृति की वजह से, उनका जो ट्रेडिशन है या उनकी आर्थिक जो स्थिति है, इकोनॉमी है, उनकी वजह से। ईच कंट्री टेक ए डिफरेंट पाथ टू डेमोक्रेसी, हर एक कंट्री ने अलग अलग रास्ता लिया है डेमोक्रेसी को अपनाने का। इन सम यूरोपियन कंट्री व्हेन डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश मच अर्लियर, पीपल वॉन्ट डेमोक्रेटिक राइट थ्रू लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द पावर ऑफ द किंग। तो सबसे पहले जो डेमोक्रेसी आई वो कौन से कंट्रियों में आई, यूरोप की कंट्री में, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, है ना। और ये कैसे आया, लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया, यानी लड़ाई की, लंबी लड़ाई लड़ी, किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ लंबी लड़ाई करके उनको, राजा को हटा के उनको क्या मिली है, डेमोक्रेसी मिली है। इन इंडिया द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल वाज बाई एंड लार्ज पीसफुल, और इंडिया ने भी क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या की, लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके उनको क्या मिली, आज़ादी मिली, और वो अपने देश में क्या लाए, डेमोक्रेसी ला पाए। विद द एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने हमारे देश का क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान
बनाया, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। संविधान यानी जहाँ पे सारे नियम लिखे हुए हैं। ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम इंक्लूडिंग ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट वेर गिवन टू पीपल एट द स्टॉक। और संविधान बनाने के बाद हमारे देश को डेमोक्रेटिक घोषित किया गया और सारे लोगों को आज़ादी दी गई और अधिकार दिया गया कि कोई भी पॉलिटिकल राइट भी दिए गए, यानी राजनीतिक अधिकार भी दिए गए कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन पहले राजा राज करते थे तो एक के बाद एक बनते थे ना, आपको पता है ना, राजा का बेटा फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं है अब। यूरोपियन कंट्री हैव डेवलप्ड इंडस्ट्रियली बिफोर दे हैव फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, यानी यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेसी आने से पहले ही उनके वहाँ क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ भी खुल चुकी थी। इन इंडिया डेमोक्रेसी वॉज एस्टेब्लिश बिफोर एनी नोटेबल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी, हमारे देश में इतनी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले भी हमारे देश में क्या की थी, डेमोक्रेसी आ गई थी। क्योंकि आज़ादी के बाद ही हमारे देश में क्या हुआ, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश को क्या, किस नाम से माना जाता था, एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से ही जाना जाता था। एग्रीकल्चर कंट्री का मतलब जहाँ पे बस क्या होती है, खेती ही होती है और कोई भी बड़ा कोई क्या नहीं था, कारखाना या कोई भी ऐसी बड़ी फैक्ट्री वगैरह इंडिया में नहीं थी। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज, और इंडिया के ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे। विलेज यानी गांव में रहते थे। उसके बाद द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट envisaged an Indian in which every citizen would get political, social and economic equality। और हमारे जो आज़ादी के लड़ने वाले जितने भी फ्रीडम मूवमेंट थे वो हर नागरिक को क्या देना चाहते थे कि राजनीतिक रूप से उसको आज़ादी मिले, सामाजिक रूप से उसको आज़ादी मिले और आर्थिक रूप से भी उसको इक्वेलिटी मिले, यानी बराबर। यानी हम राजनीति में जा रहे हैं, हम सब बराबर हैं, समाज में सब बराबर है और पैसे में भी सब क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। इट वॉज द माइंड इन दैट फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत के संविधान बनाने वालों ने इसी बात को अपने दिमाग में रखा। प्रोवाइडेड फॉर ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और उन्होंने कौन सी डेमोक्रेसी को अपनाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आपने सुना होगा ना, हमारे देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो जो भी कानून बनता है वो पहले लोकसभा राज्यसभा में जाता है, तो वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का मतलब उसको हिंदी में हम बोलते हैं संसद। उस संसद से हमारा कानून बनता है, इसीलिए हमारे देश ने कौन सा डेमोक्रेसी को अपनाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और जिसमें गवर्नमेंट कैसे बनेगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी लोग खुद तो डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए वो किसको चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव उनकी जगह क्या करेंगे, जाकर सरकार को चलाएंगे। ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे का चैप्टर अगले वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करके अच्छे से समझना।